Question number 17. A stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter high and at the same time another stone is projected vertically upward. तो देखो क्या बोला है कि कोई एक स्टोन है, फॉर एग्जाम्पल स्टोन ए ले लेती हूँ मैं, और वो ऊपर से नीचे की तरफ फेंका गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं एरो बना देती हूँ। ओके, और एट द सेम टाइम एक कोई दूसरा भी जो स्टोन है वो नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो उसकी डायरेक्शन ऑब्वियसली ये हो जाएगी। ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। तो जो ग्राउंड से फेंका गया है वो किस वेलोसिटी से फेंका गया है, u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी होगी ना, इसलिए मैंने इसको u दे दिया है। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन विल मीट। देखो हमें पूछा है कि वो दोनों स्टोन जो है कभी मिलेंगे, तो चलो हम मान लेते हैं कि वो दोनों स्टोन यहाँ पर आकर कहीं पर मिल जाते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे अगर मिलते हैं तो चलो मैंने मान लिया कि यहाँ से लेकर यहाँ पे जो हाइट है वो होगी x। ठीक है, तो फिर यहाँ से यहाँ पर हाइट कितनी होगी, वो होगी 100 माइनस एक्स। कैसे, क्योंकि टोटल जो हाइट है वो तो 100 है ना, तो अगर यहाँ से यहाँ तक अगर x है तो ऊपर की जो बची हुई वो कितनी होगी, 100 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, यहाँ पे देखो स्टोन जो है फेंका गया है, ड्रॉप किया गया है, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 होगी। ठीक है, और g क्या होगा, g होगा 9.8। यहाँ पर g क्या होगा, नीचे की तरफ देखो g यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में हमने स्टोन को फेंका है, इसलिए g यहाँ पर नेगेटिव होगा, g इज इक्वल टू माइनस 9.8। ठीक है, तो और यहाँ पर हमें s भी पता है, s यहाँ पर x होगा, यहाँ पर s कितना होगा, s यहाँ पर 100 माइनस एक्स होगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन हम यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। हमें निकालना है कि दोनों स्टोन आपस में कभी मिलेंगे, किस टाइम पे, व्हेन एंड वेयर, और कहाँ पर मिलेंगे। तो दोनों का आंसर हम इजीली फाइंड कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो यहाँ पे मैं स्टोन बी लिख देती हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो, और ये वाला जो ऊपर से नीचे आया है वो स्टोन ए है। हम फॉर्मूला लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो चलो हम पहले स्टोन ए की बात कर लेते हैं। स्टोन ए, तो उसके लिए देखो s डायरेक्ट मैं फॉर्मूला डालती हूँ। देखो उसके लिए s कितना होगा, s होगा 100 माइनस एक्स, तो मैं यहाँ पर s की जगह पे 100 माइनस एक्स लिख देती हूँ। u होगा 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, तो 0 इंटू टी हो जाएगा। हाफ a कितना होगा, a 9.8 है, और t कितना है, t हमको नहीं मालूम है। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ये तो 100 माइनस एक्स ही रहेगा, ये 0 से मल्टीप्लाई होने की वजह से ये पूरा क्वांटिटी 0 हो जाएगा। यहाँ पर 9.8 जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4.9 आ जाएगा। तो मैं इसको लिख देती हूँ 4.9 टी स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ, क्योंकि अब तो ये सॉल्व होगा नहीं। अब हम बात करते हैं स्टोन बी की। हम लिखेंगे स्टोन बी, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे s कितना है, स्टोन बी की बात कर रहे हैं, तो स्टोन बी के लिए s x है, तो मैंने यहाँ पे x रख दिया। u इनिशियल वेलोसिटी है 25, और टाइम कितना लग रहा है हमको नहीं पता, तो t हम ऐसे ही रखेंगे। हाफ a कितना है 9.8, लेकिन नेगेटिव में, और t तो हमको पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने b के लिए लगा दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 25t प्लस, यहाँ पे 2 से कैंसिल होने के बाद ये आ जाएगा माइनस 4.9, और यहाँ पे टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ओपन करते हैं ब्रैकेट, 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर, और यहाँ पर x एज इट इज़। देखो इसको अब हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। देखो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 देखें तो यहाँ से हमको 4.9 टी स्क्वायर का वैल्यू मिल सकता है। देखो 4.9 टी स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं, जो कि 100 माइनस एक्स है। तो हम लोग लिख देते हैं पुट 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल टू
100 माइनस एक्स फ्रॉम, कहाँ से मिला हमको, 1 से मिला, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 4.9 टी स्क्वायर की जगह पे डायरेक्टली 100 माइनस एक्स रखेंगे। इन इक्वेशन 2 भी लिख देते हैं, 2 में ही रख रहे हैं ना हम लोग इसके लिए। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 25t प्लस, सॉरी माइनस था तो माइनस रखते हैं, माइनस 4.9 टी स्क्वायर का वैल्यू है 100 माइनस एक्स, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 25t माइनस 100 प्लस एक्स। देखो x कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, 0 इक्वल टू 25t माइनस 100 को इधर ले जा रही हूँ तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 25t, ठीक है। तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, 100/25, मतलब t का वैल्यू आ जाएगा 4 सेकेंड, ठीक है। तो हमने t निकाल लिया, मतलब आफ्टर 4 सेकेंड ये दोनों स्टोन आपस में मिल जाएंगे। अब हम लोगों को निकालना है वेयर मतलब वो स्टोन कहाँ पर मिलेंगे। तो हमने ऐसे कंसिडर किया था शायद यहाँ पर मिलेंगे वो दोनों स्टोन। तो डिस्टेंस हमें किसका निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, राइट। कब मिलेंगे वो लोग, ये पता करना है वेयर, तो उसके लिए हमको x का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें t का वैल्यू मिला है ये हम कोई तो एक इक्वेशन में रख देंगे। हम 1 में भी रख सकते हैं, हम 2 में भी रख सकते हैं, मैं 1 में रखती हूँ, आप चाहें तो 2 में भी रख के इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं लिखूँगी पुट t इक्वल टू 4 सेकेंड इन इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1 क्या है, मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ, आपको शायद देखने में आसानी होगी। तो मैं, ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 1, तो मैं यहाँ पे 100 माइनस एक्स लिखूँगी 4.9 और t का वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स इक्वल टू 4.9 इंटू 16, तो ये आ जाएगा 78.4, ठीक है। अभी x को मैं इधर भेज रही हूँ और 78.4 को यहाँ पर, तो x इक्वल टू होगा 100 माइनस 78.4, तो x का वैल्यू आ जाएगा 21.6 मीटर। तो फिर वो स्टोन विल मीट आफ्टर 21.6 मीटर, ठीक है, कि कौन सी हाइट पर दोनों स्टोन मिलेंगे, एट द 21.6 मीटर। तो हम लोग लिख देते हैं दोनों का आंसर, व्हेन, यहाँ पे लिख देते हैं फाइनली, देयरफॉर स्टोन विल मीट आफ्टर 4 सेकेंड। तो ये व्हेन का मैंने आंसर कर दिया, तो मैंने व्हेन का आंसर कर दिया, अभी वेयर का आंसर कर देती हूँ। स्टोन विल मीट at 21.6 meter. Have a nice day. Thank you.